क्या होगा? एक सवाल सब पूछ रहे हैं कि खुशदामन की ऑडियो आने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या करेंगे। अमूमी राय तो ये है कि जवाब नहायत सख्त होगा। ये भी बहस है कि सख्त जवाब क्या हो सकता है। ये सवाल भी है कि क्या चीफ जस्टिस वाकई गुस्सा निकालेंगे या इस इशू को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखेंगे। बहरहाल अब इन सब सवालों के जवाब 27 अप्रैल को पंजाब के इंतखाबात की केस की समात में ही मिल सकेंगे। ये सवाल क्यों है कि चीफ जस्टिस कोई जवाब देंगे, रद्द अमल देंगे। दोस्तों की राय है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को बेंच में रखकर एक खामोश पैगाम दिया था, आम फहम जबान में खामोश पैगाम यही था कि मैं जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साथ खड़ा हूं। इसीलिए जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल होने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया जा रहा है। हालांकि इससे कबल जस्टिस शौकत सिद्दीकी और जस्टिस काजी फायद ईसा के मामले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया गया था, बल्कि कार्रवाई भी फौरन शुरू कर दी गई थी। दोस्तों की राय में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि कई खामोश पैगाम दिए हैं। इसी तनाजुर में ये कयास राइयां हो रही हैं कि अब भी खामोश पैगाम दिया जाएगा या खुला और सख्त पैगाम देंगे या कोई जवाबी एक्शन करेंगे। तहरीक इंसाफ के दोस्तों को उम्मीद है कि हुकूमत बिलखसूस वजीर आजम पर तौहीन अदालत लगाकर इन्हें घर भेज दिया जाएगा। इन्हें उम्मीद है कि अब केस तेज हो जाएगा क्योंकि तमाम रेड लाइंस क्रॉस हो गई हैं, लिहाजा अब हुक्मरानों के घर जाने का वक्त हो गया है। तहरीक इंसाफ की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये बात भी 27 को ही तय होगी। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑडियो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देना चाहिए? अगर बाकी लीक होने वाली ऑडियोज को नजरअंदाज किया है तो फिर खवातीन की गुफ्तगू पर मुश्तमिल ऑडियो को भी नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर मरियम नवाज की ऑडियो पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। अगर बाकी किसी की ऑडियो पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए। यही यकसा निजाम इंसाफ की रूह है। जस्टिस के खानदान पर भी वही कवानीन लागू हैं जो आम शहरियों पर लागू हैं। इन्हें कोई खुसूसी रियायत नहीं मिल सकती। इसीलिए इस बयानिए में कोई जान नहीं है कि अब कोई तूफान आ गया है। अगर वजीर आजम की ऑडियो लीक से कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होना चाहिए। अगर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो से कोई तूफान नहीं आया तो अब भी नहीं आना चाहिए। मैं समझता हूं आज तनाजा की बड़ी वजह ये 3 रुकनी बेंच का फैसला है। अगर मामला 3 रुकनी बेंच से फुल कोर्ट को चला जाता तो शायद हालात इतने खराब ही ना होते। इसलिए इस लड़ाई को भी आज खत्म करना है तो फुल कोर्ट की तरफ जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को अहम केसेस के बेंच में शामिल करना होगा, वरना तनाजा और बहरान दोनों बढ़ते जाएंगे। हुकूमत ने तो एक पोजीशन ले ली है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन गलत या सही ये एक पोजीशन ले ली गई है। जैसे इमरान खान के बयानिए के गलत या सही होने से कतई नजर वो बयानिया मौजूद रहा है, इसी तरह हुक्मरान जमात का भी एक बयानिया मौजूद है। मौजूदा ऑडियोज इस बयानिए को दलील और ताकत दे रहे हैं। इसलिए अब हमें समझना होगा कि बेंच फिक्सिंग के सवाल अब नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस के सुमोटो का अख्तियार अब इस तरह मजीद नहीं चल सकता। ये सवाल भी अहम है कि क्या हुकूमत बंद गली में है या सुप्रीम कोर्ट बंद गली में है। ये सवाल भी अहम है कि क्या चीफ जस्टिस इस कदर मजबूत हैं कि वजीर आजम को तो तौहीन अदालत में घर भेज सकें। लोग माजी की मिसालें देते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि माजी में अदलिया और बिलखसूस चीफ जस्टिस साहिबान को मुक्तदर हलकों की हिमायत हासिल रही थी, सियासी हिमायत भी हासिल थी। अब तो अदलिया के अंदर इतनी तकसीम है कि 3 रुकनी बेंच के लिए गैर मामूली फैसला करना मुमकिन नजर नहीं आता। आज मुक्तदर हलके गैर सियासी हैं। मुल्क की बड़ी सियासी जमातें अदलिया के फैसलों के साथ नहीं खड़ी नजर आ रही। सिर्फ तहरीक इंसाफ की हिमायत काफी नहीं, पार्लियामान भी डट कर खड़ी नजर आ रही है। इमरान खान पार्लियामान में अदलिया की कोई हिमायत नहीं कर सकते। माजी में अदलिया को ऐसे फैसलों के वक्त मुकम्मल सियासी हिमायत हासिल रही है। साकिब निसार को नवाज शरीफ को घर भेजने के मामले में न सिर्फ मुक्तदर हलकों की हिमायत हासिल थी बल्कि पीपल्स पार्टी, MQM, तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों की हिमायत भी हासिल थी। नवाज शरीफ सियासी तन्हाई का शिकार थे। यूसुफ रजा गिलानी की दफा भी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के साथ खड़ी नजर आ रही थी। अब अकेले इमरान खान की हिमायत काफी नहीं, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये 3 रुकनी बेंच किसी दबाव में है, क्योंकि अभी तक तमाम महाज हराई के बावजूद 3 रुकनी बेंच अपनी जगह कायम है। लिहाजा दोस्तों की राय है कि ये बेंच मामलात को आगे लेकर जाएगा। ऑडियो लीक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामलात अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे बल्कि तेज हो जाएंगे। मैं अब भी ये समझता हूँ कि अगर मामलात को सुलझाने की तरफ कदम नहीं बढ़ाया गया तो नुकसान निजाम इंसाफ का ही होगा।